Hello everyone. So from today onwards we are going to start the chapter synonyms, or these are previous year synonyms which are already come in एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो फर्स्ट देखिए ल्यूसिडिटी. ल्यूसिडिटी वर्ड पे फोकस करिए. ल्यूसिडिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? सो ल्यूसिडिटी इज़ अ क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड अंडरस्टूड. जब किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझाया जाए, अंडरस्टैंड कराया जाए, तो दैट इज़ ल्यूसिडिटी. तो अब इसका सिनोनिम जो है वो क्लैरिटी होगा, मतलब क्लियर किया जाए, क्लैरिटी लाई जाए बातों में, तो दैट इज़ ल्यूसिडिटी एंड क्लैरिटी उसका सिनोनिम हो गया. ऑल राइट. और बाकी जो जैसे हो गए वर्ड्स, फ्लूडिटी हो गया, पोलाइटनेस, फ्लुएंसी, इनका तो ल्यूसिडिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि फ्लूडिटी हमें पता है एक स्मूथ, एक क्वालिटी ऑफ बीइंग, ये सब क्वालिटी है. स्मूथ होने की क्वालिटी, एलिगेंट होने की क्वालिटी. पोलाइटनेस हम जब एक गुड मैनर की तरह बिहेव करते हैं. और फ्लुएंसी एक जैसे आप कंटिन्यूसली वी आर एबल टू राइट और स्पीक अ लैंग्वेज, है ना. सो दैट इज़ फ्लुएंसी. बट यहाँ सिनोनिम देखिए, ल्यूसिडिटी का सिनोनिम क्लैरिटी है, क्योंकि इन दोनों का ही मीनिंग आपस में मैच करता है. चलिए नेक्स्ट आते हैं हम इंडिक्ट पे. इंडिक्ट, इंडिक्ट शब्द बताइए. इंडिक्ट, इसके ऑप्शंस देखिए. इम्प्लीकेट, इल्यूड, चार्ज या मैनिफेस्ट. सो अब ये इंडिक्ट जो शब्द है ये वर्ब है, और ये जो सारे ऑप्शंस भी दे रखे हैं ना, इसमें वर्ब के ऑप्शंस दे रखे हैं. इंडिक्ट करना. सो ये इंडिक्ट करना मतलब किसी चीज़ को ऑफिशियली चार्ज करना. टू ऑफिशियली चार्ज समबडी विद अ क्राइम. So what is the meaning of indict? Indict मतलब to officially charge someone, officially someone को to officially charge someone with a crime. तो अब इसमें आप देखिए implicate. implicate शब्द का क्या मतलब होता है? implicate का मतलब होता है to show that when somebody is involved in some bad thing or criminal case, so that is implicate. elude, इल्यूड का देखा जाए तो जैसे जब कोई कोशिश करता है भागने की या इस्केप करने की, एक मतलब चालाक तरीके से, सो दैट इज़ इल्यूड. और मैनिफेस्ट तो आपको पता है, जब हम क्लियरली मतलब समथिंग क्लियरली शो करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं. और चार्ज, चार्ज का भी जब होता है जैसे एक्यूज समवन, टू एक्यूज समवन ऑफ क्राइम, सो दैट देयर बी कैन बी अ ट्रायल इन द कोर्ट रूम. सो इंडिक्ट, देखो मैंने अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आपकी. इम्प्लीकेट होगा इसका सिनोनिम नहीं, क्योंकि इम्प्लीकेट का मतलब तो ये है ना कि व्हेन समबडी, टू शो दैट समबडी इज इन्वॉल्व्ड इन दिस क्राइम केस, हम इम्प्लीकेट कर रहे हैं, मतलब शो कर रहे हैं कि हाँ ये इन्वॉल्व है इस क्राइम केस में, क्रिमिनल केस में. बट इंडिक्ट करना मतलब एक ऑफिशियली चार्ज करना समबडी विद द क्राइम, सो दैट इज इंडिक्ट. और चार्ज जब हम ऑफिशियली चार्ज कर रहे हैं उसका भी तो ये मतलब है टू एक्यूज समवन, ताकि फिर उसको बाद में जैसे कोर्ट में ले जाया जा सके या उस तरह से. तो इसलिए इंडिक्ट का भी जो सिनोनिम है वो होगा चार्ज. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट अप्रेस. अप्रेस, अप्रेस का देखिए. अप्रेस का मतलब होता है एक जजमेंट, एक फॉर्मल जजमेंट होती है एक पर्सन के काम को लेके. अप्रेज, एक फॉर्मली जब जजमेंट दी जाती है किसी के काम को लेके. सो एक तो होता है प्रेज, एक होता है अप्रेज. जब फॉर्मली हम जजमेंट देते हैं ना किसी के काम को लेके, दैट इज अप्रेज. और इससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा है? जज करना. फॉर्मली किसी के वर्क को जज करना, प्रेज आउट करना. अब यहाँ पर प्रेज नहीं है इसका, यहाँ पर इसका प्रेज नहीं है सिनोनिम, क्योंकि प्रेज तो होता है व्हेन वी एक्सप्रेस, मतलब हम जब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, अपना एक अप्रूवल देते हैं, किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ प्रेज. बट अप्रेज का मतलब तो एक फॉर्मल जजमेंट देना है किसी को काम को लेके, तो यहाँ पे भी तो जजमेंट आएगा, ओपिनियन आएगा. एक्यूज मतलब तो किसी को दोषी ठहराना, गिल्टी ठहराना. और अप्रिशिएट मतलब हम मोटिवेट करते हैं गुड क्वालिटीज़ को. ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चे जज होगा इसका सिनोनिम. मूविंग नेक्स्ट, डिलज. डिलज पे आते हैं हम. सो डिलज एक तरह की ना हैवी रेनफॉल होती है, या फ्लड जब आ जाता है, फ्लड.
सो डिलज एक नाउन है और मतलब फ्लड और बहुत हैवी रेनफॉल, इसी को हम डिलज कहते हैं। सो यहाँ मैंने फ्लड बता ही दिया है, तो सिनोनिम भी यहाँ पे फ्लड है। देखो इनमें से कोई भी मीनिंग मैच नहीं करता। कन्फ्यूजन तो मतलब सिंपल है, कंफ्यूज होना, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट समथिंग। एंड डिसेप्शन मतलब कि डिसेप्शन का मतलब होता है कि टू मेक समबडी बिलीव दैट समथिंग इज़ नॉट ट्रू, किसी को ये यकीन दिलाना कि ये सच नहीं है, ठीक है, तो दैट इज़ डिसेप्शन। तो इसका तो यहाँ से कोई लेना देना है नहीं। और वेपन हथियार होता है, हमें पता है नुकीले हथियार होता है अटैक करने के लिए, तो दैट्स वेरी सिंपल। सो यहाँ पे डिलज फ्लड आएगा, फ्लड इसका सिनोनिम है, ये क्रॉस हो गया। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, प्रीपोंडरेंस। प्रीपोंडरेंस, ऑल राइट। प्रीपोंडरेंस का क्या मतलब होता है? प्रीपोंडरेंस बच्चे एक तरह से होता है एक मतलब बीइंग लार्जर इन नंबर, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है ना नंबर में, सो दैट इज़ प्रीपोंडरेंस। या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होती है नंबर में या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, सो दैट इज़ प्रीपोंडरेंस। मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज है नंबर में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सो इट्स प्रीपोंडरेंस, प्रीपोंडरेंस, राइट। सो आप बताइए इसका सिनोनिम। डोमिनेंस होगा क्या? डोमिनेंस हमें पता है, जब डोमिनेंस का मतलब सिंपल है, वी ऑल नो। प्री एमिनेंस का मतलब होता है जब इट्स प्री एमिनेंस मतलब बीइंग मोर इम्पॉर्टेंट, मोर सक्सेसफुल और हायर स्टैंडर्ड जब होता है हमारा बाकियों से, सो प्री एमिनेंस होता है, उससे कहते हैं। फिर डोमिनेटिंग करना, जब दूसरों को कंट्रोल करते हैं ओपिनियन से, डोमिनेटिंग। प्री ऑक्यूपेशन मतलब स्टेट ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज़ प्री ऑक्यूपेशन। सो अब यहाँ पर प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है जब मोर इम्पॉर्टेंट और लार्जर इन नंबर, मोर इम्पॉर्टेंट और लार्जर इन नंबर। सो बताइए, सो इसका जो सिनोनिम होगा ना वो होगा डोमिनेंस, मोर इम्पॉर्टेंट और लार्जर इन नंबर, क्योंकि लार्जर इन नंबर। सो प्रीपोंडरेंस या फिर डोमिनेंस आर वन एंड द सेम थिंग। यहाँ हम सिनोनिम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए प्रीपोंडरेंस एंड डोमिनेंस। नेक्स्ट आइए, बैरन। बैरन बंजर, बैरन एक तरह का एडजेक्टिव हो गया, बैरन। गुड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, होलसम, अनप्रोडक्टिव, प्रॉफिटेबल। सो बैरन का मतलब तो नॉट गुड एंड इनफर्टाइल, जब होता है इनफर्टाइलिटी या अनप्रोडक्टिविटी, तो बस सिंपल अनप्रोडक्टिव। होलसम हमें पता है पूरा जो गुड होता है ओवरऑल गुड होता है। प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट हो गया, गुड हमें अच्छा, वी नो। सो बैरन का सिंपल है अनप्रोडक्टिव। नाउ मूविंग फर्दर, इनफैमी। इनफैमी, infamy is a state, it's a state of being well known for something bad or evil। जब हम जाने जाते हैं प्रॉपरली कि ना, एक इस तरह की स्टेट ऑफ बीइंग वेल नोन फॉर समथिंग बैड और एविल, किसी बुराई के लिए, जैसे एक प्रॉपर वेल नोन होना, किसी बुरे और एविल काम के लिए एकदम वेल नोन होना, दैट इज़ इनफैमी। सो अब इनफैमी का क्या सिनोनिम होने वाला है? देखिए, नॉटोरिटी, नॉटोरिटी पहला ही है। वाई? क्योंकि नॉटोरिटी का मतलब भी यही होता है सेम, कि एक मतलब बुराई के लिए जो फेमस है ना, दैट इज़ नॉटोरिटी। ग्लोरी तो मतलब आप ज़रूरी नहीं है इसमें, ग्लोरी में आप बुरे काम के लिए फेमस ऐसा नहीं होता, तो इसलिए ग्लोरी यहाँ पर इसका आंसर नहीं है। इंटीग्रिटी भी एक अच्छा होता है, एक ऑनेस्ट काइंड ऑफ पर्सन, या जिसकी एक अच्छे मॉरल संस्कारी, सो दैट इज़ इंटीग्रिटी, तो इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और फैमिलियरिटी मतलब हम जब किसी चीज़ को जानते हैं, फेमिलियर होते हैं, दैट इज़ फैमिलियरिटी। बट यहाँ बुरे काम के लिए जो हम वेल नोन होते हैं ना, बुराई से रिलेटेड एक फेमस होना, दैट इज़ इनफैमी, और उसी का सिनोनिम हो गया नॉटोरिटी। और भी होते हैं बट यहाँ एग्जाम में नॉटोरिटी दे रखा है। हम यहाँ पर एग्जाम और एंटिटी करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि एक वर्ड के बहुत मीनिंग, बहुत सिनोनिम, बहुत एग्जाम्पल, बहुत कुछ बन जाता है। बट वी विल स्टिक टू द टॉपिक जो मैं आपको अभी इस बुक के थ्रू कराना चाहूँगी। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं।
एंशियंट, एंशियंट का सिनोनिम बताइए, एंशियंट का सिनोनिम क्या होगा? एंशियंट पता ही है सबको, पौराणिक होता है, बहुत ही पास्ट रिलेटेड हो गया एंशियंट, तो इसका सिनोनिम है सीधा सीधा है आर्केइक। एंशियंट का सिनोनिम है आर्केइक, दैट सिंपल। नेक्स्ट इंक्लीमेंट, इंक्लीमेंट, सॉरी ये वाले रह गए थे, 9th पे बढ़ते हैं। सिनोनिम ऑफ स्प्लेड, स्प्लेड, स्प्लेड मतलब स्प्रेड आउट होना, स्प्रेड आउट होना, स्प्लेड का मतलब ही यही है, स्प्रेड आउट होना, स्प्लेड सब चीज़ फैल जाना, स्प्रेड होना, सिंपल। नेक्स्ट perspicuous. So this perspicuous means it's very very easily that can be understand, जो चीज़ें बहुत ही क्लियर हो, एकदम क्लैरिटी हो, और क्लैरिटी में भी यहाँ पे क्लियर नहीं आएगा, ब्रीफ हो, रेलिवेंट हो, बट इसके लिए एग्जैक्टली आएगा वर्ड प्रिसाइज, प्रिसाइज हो। तो परसिपिकियस मतलब होता है एकदम चीज़ एकदम प्रिसाइज होना, और प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? क्लियर हो चीज़, एकदम एक्यूरेट हो और एकदम एग्जैक्ट हो, इनफैक्ट क्लियर हो, एक्यूरेट हो और एग्जैक्ट हो, मतलब ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो और एकदम क्लैरिटी हो, प्रॉपर सब चीज़ ठीक ठाक हो, एकदम एग्जैक्ट हो। तो यहाँ प्रिसाइज हमें चाहिए। रेलिवेंट हमें पता है जो चीज़ें रेलिवेंट होती है, और ब्रीफ मतलब शॉर्ट में होता है, एंड क्लैरिटी मतलब अंडरस्टैंडेबल, बट प्रिसाइज का मतलब होता है कि क्लियर भी होनी चाहिए चीज़, एक्यूरेट भी होनी चाहिए और एग्जैक्ट भी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए लोकाशियस, लोकाशियस। तो जो मैंने वर्ड पढ़ा लोकाशियस, जो बोलने से ही पता चल रहा है, लोकाशियस बातूनी, टॉकेटिव। सो लोकाशियस मतलब टॉकेटिव, बोलोगे इसमें आपको फील आ गया कि टॉकेटिव होना, बातूनी होना। बाकी तो सिंपल ही है, क्या बताऊँ, स्लो, कंटेंट अनक्लियर, इनका मतलब तो आपको पता ही होता है, बेसिक एकदम डेली लाइफ। नेक्स्ट बढ़ते हैं विंडिक्टिव, विंडिक्टिव। सो विंडिक्टिव मतलब when we are trying to harm or upset somebody or showing that you want to cause that someone harm, जब आप किसी को हार्म करने की कोशिश करते हो, उससे रिलेटेड है ये, हार्म करने का या सोचते भी हो ऐसा कुछ भी, सो दैट इज विंडिक्टिव। किसी को परेशान करना या दुखी करना या कुछ भी, इससे रिलेटेड जो शब्द है वो हमारा है विंडिक्टिव। और विंडिक्टिव का सिनोनिम क्या है? स्पाइटफुल, स्पाइटफुल। सो विंडिक्टिव और जो ये स्पाइटफुल है, दोनों का ही मतलब एक जैसे, किसी को मतलब हर्ट करना या अपसेट करना, ऑब्वियसली गलत तरीके से ही करेंगे, तो दैट इज विंडिक्टिव एंड स्पाइटफुल, ये इसके मतलब है। बाकी वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे इमेजिनेटिव, जब हम किसी चीज़ को इन्वेंट करते हैं या सोचते हैं कुछ नया एक्साइटिंग, इमेजिनेशन हो गया। फिर एक्यूसेटिव, जब हम एक्यूजन करते हैं किसी को, मतलब एक्यूज़ करते हैं, ब्लेम करते हैं किसी बात के लिए। और एग्रेसिव गुस्सैल होता है, दैट वी नो, जो अच्छे तरीके से एंग्री होता है, और एक ऐसे अग्रेसिव मतलब कि वो गुस्से में कुछ भी कर देगा, इस टाइप से इज एग्रेसिव, ठीक है। बट यहाँ विंडिक्टिव हमें दे रखा था, विंडिक्टिव का सिनोनिम है स्पाइटफुल, सिंपल। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स इनक्लीमेंट, इनक्लीमेंट, इनक्लीमेंट का बताइए ज़रा। इनक्लीमेंट मतलब जो चीज़ प्लेजेंट ना हो, फेवर में ना हो, अनफेवरेबल, जैसे ठंड, कोल्ड, वेट, मतलब नॉट प्लेजेंट, इनक्लीमेंट, इनक्लीमेंट, अनफेवरेबल, बस बिल्कुल परफेक्ट। सो इनक्लीमेंट का सिनोनिम है अनफेवरेबल, सेल्फिश नहीं, एक्टिव नहीं, ऑब्वियसली इनएक्टिव नहीं। सो इनक्लीमेंट, अनफेवरेबल। ऑलराइट गाइज, ठीक है ना। इनक्लीमेंट मतलब अनफेवरेबल, सेल्फिश हमें पता ही है, जो अपना अपना सोचे, एक्टिव जो फटाफट काम करे, इनएक्टिव हमें पता है, सिंपल है। तो इनक्लीमेंट का पूछा था बस, ये सारे एडजेक्टिव है। सो अनफेवरेबल। नेक्स्ट बढ़ते हैं जेनियल, जीनियल, डैमेज नहीं करते, देखो जीनियल। सो जीनियल का मतलब होता है फ्रेंडली, एक फ्रेंडली बिहेवियर, एक चेयरफुल बिहेवियर, इट्स जेनियल, जेनियल। सो फ्रेंडली बिहेवियर, सो फ्रेंडली बिहेवियर कैसा होता है? कॉर्डियल होता है, ऑब्वियसली कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब है तो प्लेजेंट हो गया, फ्रेंडली हो गया,
सो जेनियल स्कॉर्डियल मिलते जुलते भी हैं, और क्योंकि मैंने जैसे ही फ्रेंडली बोला तो इतना तो पता चल गया होगा ना आपको कि अनसेल्फिश नहीं होगा, स्पेसिफिक का लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब जेनियल है, कॉर्डियल होगा, बस यही बचा, आंसर हो गया। अगले आता है। सो आपको यही थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, दैट्स इट। और वो क्या, आपके वर्ड्स थोड़े माइंड में हमारे सेट हो जाएंगे। सो दीज ऑल आर प्रीवियस ईयर, यू ऑल कैन सी। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स एक्रू। सो एक्रू का मतलब होता है, बताइए, एक्रू, किसी चीज़ को इंक्रीज करना। एक समय के साथ जब कोई चीज़ बढ़ती है सो एक्रू होती है। जब कोई चीज़ बढ़ती है समय के साथ तो एक्रू होती है। सो एक्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा करना, टू ग्रेजुअली गेट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट, जमा करते जाओ। अकोमोडेट मतलब एक रहने का स्थान हो गया, सोना खाने पीने, मतलब अकोमोडेशन जैसे होता है, घर होता है ना। ग्रो तो मतलब हम जब बढ़ते हैं समय के साथ। सफाइस का मतलब होता है टू बी एनफ, बस सफिशिएंट है, जैसे सफिशिएंट होता है ऐसे सफाइस, बस बहुत है। सो एक्रू मतलब मैंने बोला समय के साथ बढ़ते जाना, तो इससे मिलता जुलता तो एक्यूमुलेट ही हुआ। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं पोइगनेंट। सो पोइगनेंट का क्या मतलब होता है गाइस, बताइए। पोइगनेंट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होना फीलिंग्स का, और वो भी खासकर दुखी वाले केस में। तो जहाँ सैडनेस वाले केस में एक स्ट्रॉन्ग सैडनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा उदासी हो जाना, इज पोइगनेंट। क्या है? पोइगनेंट। क्लियर है? सब इसका सिनोनिम बताओ जल्दी से। मतलब मैंने बता दिया, सैड, ऑब्वियसली सैड। शोई तो दिखावा करना, सिली हमें पता है, सिली तो लल्लू होता है, कोई फुलिश, स्नोबिश ऐसा पर्सन होता है जो मतलब एकदम थिंकिंग दैट हैविंग अ हाई सोशल क्लास, मतलब उसको स्नोबिश पर्सन को यही लगता है हमेशा कि हाँ हाई सोसाइटी होना कितना ज़रूरी है, या बस वो हाई क्लास में ही अपने आप को डूबा रहता है, चाहे वो हो या ना हो, स्नोबिश इस टाइप से। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे पोइगनेंट शब्द की, और पोइगनेंट शब्द सैडनेस से ही एसोसिएटेड है। नेक्स्ट सीखिए गाइस, क्यूरियस। सो क्यूरियस मतलब, क्यूरियस का मतलब बताइए क्या होता है। क्यूरियस मतलब कंप्लेनिंग, शोइंग दैट यू आर एनॉयड और पीविश। कंप्लेन करने का जो ये है सिलसिला, दैट इज क्यूरियस। सो कंप्लेनिंग, और देखो मैंने शब्द बोला और यहाँ आपको इसका वो भी मिल गया, उत्तर भी मिल गया। सो क्यूरियस मतलब कंप्लेनिंग। बाकी शब्द देखो, क्रिटिकल वी नो, क्रिटिकल क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना, क्रिटिकल मत बनो एकदम, यू नो, एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग या समबडी, है ना। सो एकदम काफ़ी सीरियस हो जाना, एकदम ऐसे क्रिटिकल, पूरा डिसअप्रूवल करना, कोई कुछ भी वो करे उसके बारे में बुरा ही सोचते रहना, ऐसे क्रिटिकल टाइप सा बन जाना। सो एक नेगेटिव सेंस आ गया इसका। फिर क्यूरियस मतलब एक क्यूरियस वही मैं सोचूँ ऐसे कैसा वर्ड हो गया। सो क्यूरियस मतलब ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी, जब हम जैसे सोचते हैं, ये तो बेसिक है क्यूरियस होना, माइंड में फिट ही है हमारे। एम्बिगियस मतलब बहुत डिफरेंट मीनिंग्स। तो यहाँ पे क्यूरियस था, सिंपल सा पता चल रहा था कि इन सब का कोई लेना देना लग नहीं रहा इस शब्द से, सीधा सीधा था कंप्लेनिंग, बस इससे आसान क्या होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑड जैसे ऑडी होता है, ओडाशियस। सो ओडाशियस ना, ऐसा बोलने से ही पता चल गया, मैंने बोला ना ओडाशियस, अपने आप माइंड में स्ट्राइक हो गया कि इसका क्या होगा, बोल्ड। सो ओडाशियस मीन्स विलिंग टू टेक रिस्क और टू डू समथिंग वेरी शॉकिंग। सो एक ऐसा मतलब एक ऐसी इच्छा रखना रिस्की काम करने की, रिस्क लेने की, एकदम शॉक कर देने वाला कार्यक्रम जो करते हैं, दैट इज ओडाशियस। सो शॉक, सो बोल्ड ही होता है, क्योंकि बोल्ड और शॉक मतलब बोल्ड लोग, मतलब बोल्ड आपको पता है,
बोल्ड किसे कहते हैं? जो शॉक दे दें और ऐसे एकदम बोल्डनेस दिखाएं, रिस्की काम करें, से रिस्क को हाथ में लेके चले, तो बोल्ड हम उसे कहते हैं। वेरी ब्रेव, वेरी वेरी ब्रेव एंड वेरी कॉन्फिडेंट। ब्रिलियंट, हमें पता है ब्रिलियंट एक जिसे हम कहते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट, यानी एक्सट्रीमली क्लेवर एंड इम्प्रेसिव, ब्रिलियंट। पावरफुल, शक्तिशाली, जो दूसरों को कंट्रोल करे, या इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल पर्सनालिटी जिसे होती है पावरफुल, जिसका पूरा रुतबा चलता है, और यू पावर। और फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग ऑब्वियसली फ्राइटनिंग, डर गए, सिंपल। सो यहाँ ओडेशियस था, इसका तो बोल्ड ही आना था। दैट्स इट। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स पेरिलियस, पेरिलियस। सो पेरिलियस देखिए गाइस, पेरिलियस, ऑलराइट। पेरिलियस मैंने बोला, मतलब समझाना चाहना चाहिए। पेरिलियस, डेंजरस, पेरिलियस, वेरी डेंजरस, वेरी हजार्डियस, हजार्डियस। लो, मैंने मतलब में ही इसका सिनोनिम बोल दिया। सो हजार्डियस, पेरिलियस, ऑलराइट। और बाकी देखिए रिग्रेस, देखिए रिग्रेस तो होता है द थिंग जो बहुत ज़्यादा ही मतलब एक अटेंशन के साथ की जाए, एकदम डिटेल के साथ। रिग्रेसली जब हम किसी चीज़ को वेरी डन केयरफुली और काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दी जाए, एकदम स्ट्रिक्टली काम किया जाए कोई, दैट इज़ रिग्रेस। फिर नेक्स्ट अदर वर्ड्स देखिए, रेजिलियंट। रेजिलियंट मतलब रेजिलियंट इज, इट मीन्स एबल टू फील बेटर quickly after something unpleasant has happened. So resilient means able to feel better quickly, एकदम से मतलब ठीक फील करना जब कुछ unpleasant भी हुआ हो, तो resilient। फिर requisite, requisite, requisite तो हमें देखो मैथ्स के प्रैक्टिकल भी करते थे ना, ऊपर आता था requisite। सो requisite हम लिखते थे यानी कि ये चीज़ें नेसेसरी है, requisite requirements। ये आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले, केमिस्ट्री हो मैथ्स हो, हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल फाइल बनती है, वहाँ रिक्विजिट लिखवाया जाता है शब्द। तो ये तब से ही हमें याद हो गया, ठीक है ना, नेसेसरी। सो पेरिलियस मतलब डेंजरस, मेन बात ये है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स रेवरी। रेवरी, रेवरी का मतलब बताइए। रेवरी मीन्स, सोचिए, रेवरी मीन्स रेवरी, रेवरी दिन में सपने देखने, वो भी अच्छे अच्छे मीठे मीठे, मतलब प्लेजेंट, प्लेजेंट। जब हम थिंग्स, थिंकिंग, स्टेट ऑफ थिंकिंग अबाउट प्लेजेंट थिंग्स। सो डे ड्रीमिंग, बस मतलब ही मैंने बता दिया, डे ड्रीमिंग। डन। डिटर्मिनेशन का पता ही है, डिटरमाइन है, सिंपल है, हमें डिटरमाइन होना चाहिए कुछ भी करना है। तो रियलिटी, रियलिटी हमें पता ही है, रियलिटी क्या होती है, असलियत। और रियलाइजेशन, जब हमें हमारी गलती का एहसास होता है, रियलाइजेशन। तो यहाँ रेवरी का मतलब सिंपल था, डे ड्रीम, वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट वी कम टुवर्ड्स फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट, व्हेन आई से फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करना, दिखावा। फ्लॉन्ट सीधा सा मतलब है इसका, दिखावा करना, शो ऑफ करना। और दिखावा किसी को किया जाता है? दुनिया को किया जाता है। और एग्जीबिशन भी होता है किसी चीज़ का, कि बुक का एग्जीबिशन है या कुछ भी, तो वो क्या होता है? दिखावा ही होता है ना, कोई भी चीज़ एग्जिबिट की जाती है पब्लिकली। सो एग्जिबिट और फ्लॉन्ट सिनोनिम है। बाकी शब्द के मतलब देखो तो कट, कट मतलब किसी चीज़ को हटा दो, कट, वी कट दिस रिलेशन, बस हो गया, कट हो गया, हमारी कट हो गई यहाँ से, कट्टी, जैसे कट, कट, तो वी नो। देन ब्लेम, ब्लेम मतलब इल्ज़ाम, ब्लेम, ब्लेम, ब्लेम। और डिसीव, डिसीव मतलब चीटर है, डिसीवर है, बहुत बड़ा चीटर है, चीटर है, ठीक है। सो बस सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। सब्जुगेट, सब्जुगेट। So the word subjugate means, subjugate, subjugate is to defeat somebody or something, or to gain control over somebody or something. So subjugate means to defeat somebody. Subjugate मतलब किसी को हराना, ताकि एक अपना एक कंट्रोल बन सके उस पर, है ना।
सो सब्जुगेट मतलब अपना एक किसी को हरा कर अपना एक अधिकार, एक अपने आप को स्टेबल करना। सो कनकर, जैसे राजा लोग करा करते थे ऑब्वियसली, सो वर्ड मैच कर गया कनकर, इससे मिलता जुलता में मिल गया कनकर। बाकी देखिए कैप्चुलेट, कैप्चुलेट कैपिटुलेट कह लो, इसका मतलब होता है कि टू एग्री टू डू समथिंग दैट यू हैव बीन रिफ्यूजिंग टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम। कैपिटुलेट इस वर्ड को देखिए, आपने शायद ना सुना हो। देखो इसका मतलब होता है जैसे कोई काम है उसको हम करने से कब से मना कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, बट फाइनली वो दिन आ गया है, हम हाँ कर देते हैं, हम एग्री कर जाते हैं। सो दैट इज कैपिटुलेट, कैपिटुलेट, CAPITULATE। सो व्हेन वी एग्री to do something, so it's a verb. So when we agree to do something that we have been refusing to do for a long time, मैंने भी उसके कोई भी ऐसा हो सकता है, so that is capitulate, capitulate। so given और yield pronunciation आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट we move towards strike। strike मतलब हड़ताल, strike चल रही है, सबको पता ही है कि एक मतलब strike करना, strike करना एक तो दो तरह से होता है, एक तो अपने मतलब फोर्सफुली कोई बात मनवाना, समथिंग हार्ड और विद फोर्स, ज़बरदस्ती स्ट्राइक कर रहे हैं। और स्ट्राइक में होता है मेरे को एक चीज़ स्ट्राइक कर गई, इस टाइप से होता है, याद आ गई, हिट, माइंड में हिट कर गई, मतलब हिट मतलब एक विचार हिट कर गया, तो हम ऐसे बोलते हैं। और स्ट्राइक में मतलब मारना भी, एक हिट समबडी, टू हिट समबडी, सो दैट इज स्ट्राइक। स्ट्राइक हो गई ऐसे, स्ट्राइक। कंफ्यूज तो हम हमेशा ही रहते हैं, हमारा दिमाग कंफ्यूज ही रहता है, हम पता ही नहीं चलता है कौन से दिमाग में क्या क्या आ रहा है, मिक्सअप हो जाता है जब सब चीज़ एकदम, सो वी आर कंफ्यूज्ड। ऑल राइट, सो मूविंग फर्दर, बिहेवियर, बिहेवियर हमारा अच्छा होना चाहिए भाई, बिहेवियर, बिहेव योरसेल्फ। सो द वे व्हेन समबडी बिहेव्स टुवर्ड्स अदर पीपल, दैट इज बिहेवियर। सो अब बिहेवियर का सिनोनिम बताइए, कैरेक्टर होता है क्या सिनोनिम उसका, बताएं मुझे। कैरेक्टर होता है? नहीं, कैरेक्टर नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर एक हम कहते हैं क्वालिटी, इस पर्सन की ये कैरेक्टर है, ये नेचर है, ये फीचर है उसकी, और इस चीज़ का कैरेक्टर, कोई भी चीज़ का कैरेक्टर मतलब उसकी क्वालिटीज़ ना। सो ये नहीं है बिहेवियर, और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये सिनोनिम नहीं हो सकता इसका। कंडक्ट, कंडक्ट इसका सिनोनिम हो सकता है, कंडक्ट का भी मतलब क्या होता है कहीं ना कहीं, एक तो कंडक्ट होता है किसी चीज़ को कंडक्ट कराना, कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, और एक होता है कि पर्सन का बिहेवियर एक पर्टिकुलर प्लेस में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कैसे कर रहा है, सो दैट इज़ कंडक्ट। तो कंडक्ट ठीक है यहाँ पर। ब्लेसिंग, आशीर्वाद, जो आशीर्वाद की हमें काफ़ी ज़रूरत होती है, भगवान के हों या माता पिता हों या टीचर्स हों, हमें सबके आशीर्वाद, सबकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तभी हम लाइफ में सक्सेस कर पाते हैं। फिर रिस्पॉन्स, जब हम रिस्पॉन्स देते हैं, चाहे हम लिख कर दें चाहे हम बोल के दें, जब हम किसी बात को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, सिंपल है। सो बिहेवियर का सिनोनिम कंडक्ट होगा, ना कि कैरेक्टर होगा। मूविंग फर्दर, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट देखिएगा इस स्ट्रिंजेंट। सो स्ट्रिंजेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट एकदम, और स्ट्रिक्ट रूल्स को मानना ही पड़ता है, दैट मस्ट बी ओबेड, कोई ऑप्शन नहीं है, बात तो माननी ही पड़ेगी। ये स्ट्रिंजेंट टीचर है, ये स्ट्रिक्ट टीचर है, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। सिंपल है। तो अब इसका सिनोनिम बता दीजिए। फ्लैक्सिबल, तो हम अपने हिसाब से आगे पीछे जैसे करते रहते हैं, टाइम टेबल रोज़ बनाते हैं पर फॉलो नहीं करते हैं, हम चीज़ों को फ्लैक्सिबल करते रहते हैं अपने लिए। सो मतलब अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। इनफ्लेक्सिबल मतलब नहीं चेंज करना, उसका उल्टा हो गया। और क्या कहते हैं, अब बचा क्या, कौन सा वर्ड बचा, स्टॉन्च। स्टॉन्च का मतलब होता है फेथफुल, स्ट्रॉन्ग या लॉयल इन योर ओपिनियन एंड एटीट्यूड, एकदम अपने ओपिनियन को लेकर, अपने एटीट्यूड को लेकर लॉयल रहना, स्ट्रॉन्ग रहना,
फेथफुल रहना, दैट इज स्टॉन्च. स्टॉन्च, सो स्टॉन्च मीन्स फेथफुल. स्टॉन्च एक एडजेक्टिव हो गया. फेथफुल, स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल इन योर ओपिनियन एंड एटीट्यूड. और टफ लास्टली हमारे पास बचा टफ. टफ यानी कि डिफ़िकल्ट आया एग्ज़ाम. टफ को स्ट्रिक्ट या फर्म या स्ट्रॉन्ग भी कहते हैं, टफ. बट अब सारा पॉइंट यहाँ पे आता है कि स्ट्रिंजेंट. अब जैसे वो होता है ना 50-50 वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो स्टॉन्च का क्योंकि मैंने आपको मतलब बताया कि अपने काम को लेके फेथफुल रहना, तो यहाँ तो स्ट्रिक्ट है, तो इसका कोई लेना देना लगता नहीं है. एलिमिनेशन हो गया. देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका. दूसरा मैंने बताया फ्लेक्सिबल, जो रूल्स चेंज करता रहे, ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है. अब हमारे पास 2 चांस बचे. 50-50 बच्चों का डाउट हो सकता है कि इसका सिनोनिम इनफ्लेक्सिबल होगा या टफ होगा, क्योंकि टफ का मतलब भी स्ट्रिक्ट होता है. टफ का मतलब भी स्ट्रिक्ट, रिजिड या डिफ़िकल्ट. जब कोई चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, फर्म होती है या स्ट्रॉन्ग होती है, तो दैट इज़ टफ. स्ट्रॉन्ग चीज़ को भी हम टफ कहते हैं, टफ. बट यहाँ पर स्ट्रिंजेंट मतलब इनफ्लेक्सिबल, ये इसका सिनोनिम होगा. इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनफ्लेक्सिबल मतलब रिजिड, अनेबल टू चेंज और मेक एनी चेंज, कोई भी चेंज नहीं हो, जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहे. सो मस्ट बी ऑबेड, जैसे मैंने बोला ना स्ट्रिंजेंट मतलब मस्ट बी. मस्ट बी में कोई कंडीशन नहीं होती, इफ एंड बट नहीं होता. मस्ट बी, जो बात बोल दी सो बोल दी. ठीक है, रोज़ होमवर्क कॉपी लानी है, टीचर ने बोल दिया, स्ट्रिंजेंट टीचर है, उसने बोल दिया तो बोल दिया. मस्ट बी ओबेड. रोज़ स्कूल की डायरी ले जानी है. ठीक है, सो दैट इज़ इनफ्लेक्सिबल. सो कुछ चीज़ें जैसे इनफ्लेक्सिबल होते हैं कि ऑडिटोरियम में मॉर्निंग असेंबली होगी तो होगी, दैट इज़ इनफ्लेक्सिबल, नहीं करेंगे चेंज. तो कहीं पे इसे प्रॉपर आप समझ गए. एग्जाम्पल थे ऐसी है. नेक्स्ट देखिए डेलिबरेटली. डेलिबरेटली पता चल रहा है जानबूझ के, इसने काम जानबूझ के किया है, डेलिबरेटली हर्ट किया है. सो इंटेंशनली करना, जब कोई काम जानबूझ के करा जाए, इंटेंशनली करा जाए, सिंपल है. बाकी किसी का मतलब नहीं पता तो मैं बता देती. जैसे स्पॉन्टेनियसली. सो स्पॉन्टेनियसली मतलब जो अचानक से हो जाए, जानबूझ के कोई उसका नहीं है, मतलब अनप्लान था, अचानक से हो गया, सडनली हो गया. सो डेलिबरेटली नहीं, जान के नहीं करा, अचानक हो गया. फिर इनएडवर्टेंटली. इनएडवर्टेंटली मतलब अनइंटेंशनली, बाय एक्सीडेंट. इसका मतलब ये है जान के नहीं करा. और नेचुरली मतलब खुद ब खुद हो गया, है ना. सो इंटेंशनली ही है, बाकी सब इसके सिनोनिम्स नहीं है, क्योंकि बाकी सब का मीनिंग इसके बिल्कुल उल्टा अपोजिट में ही जा रहा है कहीं ना कहीं. कि स्पॉन्टेनियसली, अचानक से, सडनली, इनएडवेंटरली भी यही हुआ, अनइंटेंशनली. ठीक है. सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वर्ड, रिगार्ड. रिगार्ड करना, अपने टीचर्स का हमें रिगार्ड करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए. सो व्हेन वी रिस्पेक्ट, एक तो रिस्पेक्ट हो गया, रिगार्ड का मतलब रिस्पेक्ट करना, एस्टीम देना. और दूसरा देखिए थॉट एंड केयर फॉर समबडी, किसी का बारे में सोचना, किसी की रिस्पेक्ट करना. सो दैट इज़ रिगार्ड करना. सो सिंपल, रिस्पेक्ट करना मतलब ये हुआ. लव, लाइकिंग, और इसका तो मतलब हमें पता ही है. और सस्पिशन की बात करें तो सस्पिशन मतलब सो फीलिंग दैट समबडी हैज़ समथिंग डन रॉन्ग. व्हेन वी हैव अ डाउट कि इस बंदे ने कुछ गलत या इलीगल किया, तो दैट इज सस्पिशन. ठीक है. ओके, अगला देखिए स्वैप. स्वैप मीन्स एक्सचेंज. तो स्वैप मतलब एक्सचेंज. सो एक्सचेंज आपको पता ही है, मतलब अदला बदली. सो स्वैप, एक्सचेंज. ओके. टू सो स्वैप मतलब वही हम जो टू गिव समबडी समथिंग एंड रिसीव एक्सचेंज में, मतलब अदला बदली, देसी भाषा अदला बदली. ओके, बाकी किसी वर्ड का देखो, जैसे कि स्नैप. स्नैप का क्या मतलब है? एक तो हुआ स्वैप, इसमें सिर्फ देखो एन और डब्ल्यू का फर्क है, बट स्नैप का मतलब अलग है. स्नैप मतलब टू ब्रेक, टू ब्रेक, और यू कैन से टू मूव,
or you can say separate in 2 or more parts. So break, या to move or to separate, ठीक है. और break, तो break ही हो गया, ये सेम हो गए लगभग. और exclude, किसी चीज़ को निकाल देना है, जानबूझ के deliberately exclude कर देना. not to not include is exclude. नेक्स्ट देखिए nutritious. So nutritious, nourishing. इतना तो इजी है, इसमें क्या फोकस करो. न्यूट्रिशियस इज नरिशिंग. और बाकी एक्सेप्शनल का पता ही है, सुपरलेटिव पता है, इनसब्सटेंशियल पता ही है. क्या बताना है इसमें, आगे बढ़ते हैं फिर हम. नेक्स्ट देखिए जीनियस. दैट मीन्स वेरी मच. जीनियस मीन्स इंटेलिजेंट ऑब्वियसली. अब आप इसका वो देखिए. सो अ पर्सन विद अ कॉमन इंटेलेक्ट इज जीनियस. बाकी वर्ड्स देखिए, जैसे जेनरस, जो पर्सन हु इज विलिंग टू गिव फ्रीली, जेनरस पर्सन है. फॉरेनर, बाहर वाली कंट्री का. एथलीट, जो स्पोर्ट्स में भागता है. सिंपल है. सो बेसिकली जीनियस, अ पर्सन विद अनकॉमन इंटेलेक्ट. नेक्स्ट देखिए कल्मिनेशन. सो कल्मिनेशन, इस वर्ड का शायरी मतलब बताओ, ये ध्यान से देख लीजिए. इसलिए कल्मिनेशन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ का एकदम एंड आ जाना, एकदम हाईएस्ट पॉइंट आ गया, बस अब तुम्हारा डेडलाइन हो गया. ये कल्मिनेशन, द हाईएस्ट पॉइंट और एंड ऑफ समथिंग इज कल्मिनेशन. ऑलराइट. सो अब बताइए, जैसे कंक्लूजन, कोई चीज़ कंक्लूड हो गई, कंप्लीशन हो गया किसी चीज़ का. सो कंक्लूजन. नेक्स्ट क्लाइमेक्स, जो एकदम मोस्ट एक्साइटिंग थिंग आ गई, एकदम बस यही तो सारी पॉइंट की चीज़ आई है, अब आया क्लाइमेक्स देखने को. एंड देन कल्टीवेशन, हमें पता है जब हम वो ग्रो करते हैं, लैंड का यूज़ करते हैं कल्टीवेट करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, क्रॉप्स को. और अबाइस, ABYSS, दैट मीन्स वेरी डीपली वाइड स्पेस दैट सीम्स नॉट टू हैव नो बॉटम. तो एकदम इतना गहराई, इतनी गहराई कि ऐसा लग रहा है कि इसका बॉटम ही नहीं है, मतलब कब ख़त्म होगा. एबाइस, ठीक है. अब यहाँ कल्मिनेशन में देखो, आप सोच रहे होगे कि हाईएस्ट पॉइंट है तो इसका मतलब कंक्लूजन है इसका सिनोनिम, बट ऐसा नहीं है. सो कल्मिनेशन मतलब क्लाइमेक्स. अब भी आया मेन पॉइंट, एकदम हाईएस्ट पॉइंट और एंड ऑफ समथिंग. अब आया जो एक्साइटिंग पार्ट एकदम. सो क्लाइमेक्स है बेसिकली इसका, ठीक है, सिनोनिम. नेक्स्ट देखिए मैग्निफिशिएंट. सो मैग्निफिशिएंट वी ऑल नो, बड़ा बड़ा, अच्छा खासा, मतलब एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव, जो प्रेज डिजर्व करता हो, स्प्लेंडेड. सो मैग्निफिशिएंट. नेक्स्ट, सो इसका सिनोनिम भी स्प्लेंडेड है. मैग्निफिशिएंट मतलब स्प्लेंडेड, और स्प्लेंडेड मतलब एक्सट्रीमली, मतलब अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव, जो प्रेज डिजर्व करता हो. सो वेरी इम्प्रेसिव is magnificent and splendid. Next we have magnanimous. Means, बताइए ज़रा. magnanimous मतलब काइंड, जनरस, या माफ़ कर देना, फॉरगिव कर देना. सो काइंड, जनरस, फॉरगिविंग इज magnanimous. सो काइंड होना, जनरस होना, माफ़ कर देना, इस टाइप से मैग्नानिमस का मतलब है. और मॉडेस्ट मतलब जो चीज़ ज़्यादा लार्ज ना हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, मतलब नॉर्मल हो. और मॉडेस्ट का कह सकते हो मतलब नॉट टॉकिंग मच अबाउट योर ओन एबिलिटीज़, अपने बारे में ज़्यादा बढ़ चढ़ के तारीफ़ें ना करना. सो दैट इज़ मॉडेस्ट. एंड जनरस मतलब हमें गिविंग और विलिंग टू गिव फ्रीली, मैंने बताया था. सो जनरस. सो यहाँ बेसिकली मैग्निफिशिएंट का मतलब है स्प्लेंडेड, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव, स्प्लेंडेड. नेक्स्ट देखिए ट्रांसिएंट.
ट्रांसिएंट का हमें मतलब पता है, ट्रांसिएंट मतलब जो चीज़ थोड़े टाइम के लिए, परमानेंट ना हो, ठीक है। तो जो चीज़ थोड़े टाइम के लिए परमानेंट ना हो, तो इसका तो हमने कब से मतलब आपने पढ़ा होगा अपने छोटी क्लासेस में भी, ट्रांसिएंट ये चीज़ यानी कम समय के लिए है, ये परमानेंट नहीं है। और इसके साथ ही इंग्लिश के हमारे स्टोरी बुक्स में भी होता था वर्ड एफेमरल, एफेमेरल। सो EPHE एफेमेरल। सो इसका मतलब होता था कम समय के लिए, ट्रांसिएंट, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अगला बढ़ते हैं। ग्लूमी। ग्लूमी मतलब बताइए, ग्लूमी का मतलब बताइए। ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स एक सैडनेस टाइप सा हो गया, जब हम डिप्रेस सा फील करते हैं, यानी एक डार्कनेस काइंड ऑफ। सो दैट इज ग्लूमी एडजेक्टिव। सो अब इसका देखिए, इसके 4 ऑप्शन है, मिस्टी, मर्की, ऑब्सक्योर या शाउटी, शेडोई। तो शैडोई में मतलब शैडो है, डिफ़िकल्ट टू सी है, लाइट नहीं है ज़्यादा। बट ऑब्सक्योर मतलब नॉट वेल नोन, अननोन, ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ऑब्सक्योर है मतलब ज़्यादा वेल नोन नहीं है पर्सनालिटी। फिर मिस्टी भी ब्लर हो गया, ज़्यादा क्लियर ना हुआ। मर्की भी हो गया, नॉट क्लियर, डार्क हो गया, एकदम मडी काइंड ऑफ हो गया। तो ये सारे आपको मिलते जुलते लगेंगे, तभी थोड़ा वर्ड कंफ्यूजिंग हो गया कि ग्लूमी। बट यहाँ जो ग्लूमी है बच्चे, इसका सो गाइस, इसका सिनियोनिम है मर्की। क्या है इसका सिनियोनिम? इसका सिनियोनिम है मर्की। सो मर्की इसको एग्जैक्टली बताता है, इस वर्ड को सिनियोनिम देता है ग्लूमी को। सो मर्की का मतलब भी क्या होता है गाइस? मर्की मीन्स not clear, dark or dirty with mud or another substance, cloudy. Okay. Next we have grumble. Grumble means to complain about somebody or something in a bad tempered way. एकदम complain करना, वो भी बहुत ही बुरे तरीके से, bad tempered way में complain करना, ठीक है। सो ग्रम्बल का मतलब होता है कंप्लेन, मैंने आपको बता दिया ग्रम्बल। फिर स्कोल्ड करना, डांटना हो गया, है ना, मतलब गुस्से से चीखना, चिल्लाना, डांटना। शेयर मतलब टू चेंज डायरेक्टली, किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए शेयर, हम मतलब फटाफट अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से डायरेक्शन को हम अपनी चेंज कर लेते हैं, अपनी डायरेक्शन को जो हम चेंज कर लेते हैं कि कुछ चीज़ अवॉइड करने के लिए, दैट इज शेयर। और फाइट तो मतलब फाइट है, लड़ाई, प्रॉपर फाइट है। सो ग्रम्बल का मतलब होता है जब हम किसी बैड टेम्पर्ड वे में किसी की कंप्लेंट, शिकायत कर रहे हैं, दैट इज ग्रम्बल। सो फिलहाल ये वर्ब है, अगर हम बोलेंगे ग्रम्बलिंग, सो कंप्लेनिंग, दैट विल बिकम एडजेक्टिव। ओके, सो मूविंग नेक्स्ट, क्रूड। सो क्रूड मतलब अनरिफाइंड, क्रूड ऑयल, अनरिफाइंड ऑयल, क्रूड ऑयल सुना होगा आपने, अनरिफाइंड ऑयल। क्रूअल तो हमें पता है यार, क्रूअल का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, रूड इम्पोलाइट होता है। क्रूअल तो गुस्सा है, जो मतलब निर्दयी टाइप से ही हो गया, जो दूसरों को पेन ही कॉज करता रहे। और सेवेज भी एग्रेसिव, वायलेंट, ब्रूटल, सैवेज। सो इन सब का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब लड़ाकू विमान की तरह हैं। सेवेज हो गया, क्रूअल हो गया, रूड हो गया। यहाँ पे क्रूड ऑयल था, ना कि कुछ रूड, इन सब से कोई मतलब नहीं था, क्रूअलिटी से। अनरिफाइंड, ठीक है जी, अनरिफाइंड। ऑलराइट, चलिए। सो अनरिफाइंड का मतलब ये होता है वैसे तो कि नॉट पोलाइट और एजुकेटेड। और क्रूड का मतलब ये होता है सिंपल, नॉट वेरी एक्यूरेट, बट गिविंग अ जनरल आइडिया, वल्गरल हो गया। सो अनरिफाइंड, बट यहाँ सिनोनिम इसका अनरिफाइंड ही है, क्रूड का अनरिफाइंड और अनरिफाइंड का क्रूड, ठीक है। सो दैट इज नॉट पोलाइट और नॉट एजुकेटेड, अनरिफाइंड पर्सनैलिटी। इमेजिनरी देखते समझ में आ रहा है, फिक्शियस है, इसका टिक करें, आगे बढ़े।
बाकी मतलब देख लो फटाफट से. फैबुलस मतलब एक्सट्रीमली गुड वर्क, फैबुलस. फैक्टिशियस दैट इज नॉट जेन्युइन, डेलिबरेटली जानबूझ के कुछ क्रिएट किया जाए, जब सच में ऐसा होता नहीं है, जानबूझ के करा जाता है. फैक्टिशियस. और फैलाशियस मतलब एक गलत आइडिया, एक फॉल्स आइडिया, रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग इज फैलाशियस. सो फिक्शियस इज ओनली इमेजिनरी, जो हमारे माइंड में इमेजिनेशन है, फिक्शन हम बनाते रहते हैं, कहानियाँ इन्वेंटेड बाय समबडी रादर देन ट्रू. सो एक फिक्शियस है बेसिकली. तो वो सही हो गलत हो ऐसा नहीं होता, मतलब किसी के ख्याल ही वो है, विचार है, इमेजिनेशन है. अगला देखिए ट्रैंक्यूअल. ट्रैंक्यूअल का देखते हैं. सो ट्रैंक्यूअल मीन्स एकदम शांत, एकदम पीसफुल, एकदम कामनेस. सो ट्रैंक्यूअल मीन्स पीसफुल. हो गया. डायनामिक मतलब जिसमें लॉट ऑफ एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इज डायनामिक. ओके. एंड अनदर वी हैव इज ट्रैक्यूरस. सो ट्रैक्यूरस इज जिसे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, एक तरह का धोखेबाज ही कह लो, धोखेबाज. सो ट्रैक्यूरियस. और ट्रेमेंडियस. ट्रेमेंडस मतलब वेरी ग्रेट एंड वेरी ह्यूज, बहुत ही ट्रेमेंडियस, वेरी ग्रेट जॉब. सो ट्रैंक्यूअल एकदम शांत, एकदम पीसफुल. ओके. नाउ नेक्स्ट सॉर्टेड. सॉर्टेड सॉरो वर्ड से आया है, नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी इसका. सो सॉर्टेड मतलब डिसऑनेस्ट, immoral, very dirty, unpleasant, squalid, rest. सो ये सॉर्टेड का मतलब है. सब सोर मतलब तो हो गया कि अ पार्ट ऑफ अ बॉडी विच इज़ पेनफुल, है ना, इन्फेक्शन की वजह से. सो दैट इज सोर. तो ये सोर और सॉर्टेड का लेना देना नहीं है. सॉर्टेड तो मैंने बोला ना डिसऑनेस्ट, अनप्लेजेंट या स्क्वाल्डेड या रेस्ट कह लो. स्क्वाल SQALID स्क्वालिड, है ना. ओके. चलिए देखते हैं. सो यहाँ पर इसका है अनप्लेजेंट, जैसे उधर ट्रैंक्विल, पीसफुल, सॉर्डेड, अनप्लेजेंट. ऑलराइट. ओके. डिससेटिस्फाइड, स्प्लेंडेड मैंने आपको बता चुकी हूँ, ऑलरेडी आ चुका है. एक्सलेंट, वेरी गुड, स्प्लेंडेड. नेक्स्ट है वी हैव नेफेरियस. नेफेरियस का मतलब होता है क्रिमिनल, रिग्ड या इमोरल, गलत हो गया तो यानी विक्ड बेसिकली. और डोसाइल मतलब क्वाइट, इजी टू कंट्रोल, डोसाइल, इजी टू कंट्रोल. और न्यूरोटिक व्हेन वी आर कॉज्ड और सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल इलनेस इज न्यूरोटिक. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव मेलो इज soft, rich, pleasant, calm, gentle, reasonable, smooth, pleasant, relaxed. So mellow मतलब एकदम सब चीज़ सॉफ्टली, कामली, रीजनेबली मेलो. एंड इसका है जीनियल का मतलब भी यही होता है कि एकदम फ्रेंडली होना, चेयरफुल होना एकदम. और मेलोडियस मतलब जो बहुत ही सुंदर हो, प्लेजेंट, मेलोडियस, ड्रामेटिक, ड्रामेबाजी चल रही है. और फ्रूटी मतलब टेस्ट में एकदम स्ट्रॉन्ग फ्रूट है. सो जीनियल, मेलो मतलब जीनियल, एकदम सॉफ्ट, एकदम बढ़िया, फ्रेंडली नेचर इज जीनियल. बॉयस्टेरियस. सो बॉयस्टेरियस मीन्स बॉयश, नो, बॉयश ऐसा नहीं है. बॉयस्टेरियस मतलब जिसकी एनर्जी एकदम फुल ऑफ एनर्जी, एकदम फुल ऑफ एनर्जी, एकदम शोर शराबा. तो फुल ऑफ एनर्जी मतलब शोर शराबा, ये ढम 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 ढम, एकदम नॉइसी.
साउंड तो एकदम थोड़ा चलो नॉइसी हो गया, बट नॉइसी तो पूरा ही नॉइसी हो गया ना, ह्यूज। सो बॉइस्ट्रस मतलब एकदम फुल ऑफ एनर्जी, एकदम शोर, एनर्जी से फुल होते हैं तो एकदम शोर मचा रहे होते हैं, ढीले ढाले होते हैं तो एकदम चुपचाप हो जाते हैं। फिर है हमारे पास शाइन्स। शाइन्स, सो शाइन, शाइन मतलब एकदम लाइट, शाइन कह लो, प्रोड्यूस। वेरी गुड, शाइन्स समझ में आ ही रहा है मतलब, और इसका जो लिंक है ग्लिटर से है। शाइन मतलब ग्लो नहीं, ग्लो दूसरी चीज़ हो गई, ग्लो तो हो गया फेस का ग्लो नहीं, जैसे एक स्टेडी लाइट हो गई, एक स्टेडी नॉर्मल सा ग्लो। डेजल भी होता है कि टू कॉज समवन टू लूज क्लियर विजन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट पड़ती है तो ऐसे ऐसे दिखता नहीं है कुछ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट भी हो जाए तो दैट इज़ डेजल। सो ये नहीं होगा। और ब्लेजेस, ब्लेजेस की बात करूँ तो टू बर्न ब्राइटली एंड स्ट्रांगली, टू बर्न ब्राइटली, टू बर्न ब्राइटली एंड स्ट्रांगली इसका ब्लेज का मतलब होता है। और ग्लो हो गया स्टेडी लाइट, या शाइन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्लिटर ही है। नेक्स्ट देखिए सर्क्यूटियस। सर्क्यूटियस मतलब कोई चीज़ लंबी हो और एकदम सीधी भी ना हो, लंबी भी हो और एकदम सीधी भी ना हो, यानी राउंड अबाउट, राउंड अबाउट। सर्कुलर नहीं है इसका मतलब, ना ही डिफरेंट है ना ही शॉर्ट है, कोई चीज़ लंबी है और एकदम सीधी भी नहीं है, डायरेक्ट भी नहीं है, तो दैट इज सर्क्यूटियस। शॉर्ट तो हमें पता है छोटा हो गया, और सर्कुलर गोल गोल हो गया, है ना। राउंड अबाउट मतलब वही हो गया कि ना छोटा है ना एकदम सिंपली डायरेक्ट हो सकता है, सर्क्यूटियस है। डिफरेंट तो अलग अलग हो गया मतलब, समझ गए। इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव हमें पता ही है, इनसेंसिटिव मीन्स, इनसेंसिटिव मीन्स कैलियस, कैलोलियस, कॉलियस। जो रिवॉल्टिंग हमें पता है, जो रिवॉल्ट करते हैं ये नहीं होगा इसका। और कनिंग भी चालाक हो गया। एंड रिपल्सिव, हम रिपेल करते हैं, रिपल्सिव हो गया। सो यहाँ पे सिंपल है कैलोलियस। कैलोलियस मीन्स नॉट केयरिंग अबाउट, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचना, और क्रूअल बिहेवियर करना, इनसेंसिटिव बिहेवियर करना, दूसरों के बारे में बिल्कुल ना सोचना और एकदम क्रूअलिटी वाला बिहेवियर करना, दैट इज कैलोलियस। ओके, नेक्स्ट वी हैव डर्थ। डर्थ मतलब डर्थ, डर्थ, डर्थ मीन्स किसी चीज़ की स्कैरसिटी हो गई है, शॉर्टेज हो गई है, सो दैट इज डर्थ। सिमिलैरिटी रिलेशन नो, नो। सो डर्थ का सिंपल सा मतलब है स्कैरसिटी, स्कैरसिटी हो जाना। किसी चीज़ को हमने सीज कर लिया, सीज कर लिया मतलब रोक लगा दी है, उस चीज़ पे हमने रोक लगा दिया, स्टॉपेज कर दिया, स्टॉप, रुक जाओ, थामा। लैप्स, लैप्स मतलब ये चीज़ लैप्स हो गई, हमारा ये स्कीम लैप्स हो गई, या ये चीज़ ख़त्म, एक्सपायर हो गई, बस एंड हो गया। अरेस्ट तो बंदी बनाना सिंपल है, क्लोज, शट, ओके। तो सिंपल है यार इसका, सीज का, स्टॉप। नेक्स्ट देखिए लायबिलिटी। लायबिलिटी, किसी चीज़ की लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होता है, एक तरह का लायबिलिटी, एक तरह की क्या होता है, डेप्थ होता है। लायबिलिटी एक तरह का कर्ज हो गया ना, डेप्थ, दैट आर सम ऑफ मनी दैट समबडी ओज इज डेप्थ। लायबिलिटी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए हम लीगली रिस्पॉन्सिबल है, सो दैट इज लायबिलिटी। और डेबिट, डेबिट आपको पता है ना, जब आपके अकाउंट से पैसे बाहर आते हैं, डेबिट, रिटर्न नोट होता है ऐसे बाहर। एसेट, एसेट एक तरह की चीज़ होती है जो काम आती है, यूजफुल होती है, और क्रेडिट पैसे अंदर चले गए। लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर, लायबिलिटी का सिनोनिम यहाँ पर डेप्थ ही है, डेप्थ ही है, क्योंकि हम उस चीज़ को ओन कर रहे हैं, एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। देखो इकोनॉमिक्स का वर्ड हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब हम एक संयुक्त, इंटीग्रेट होते हैं, इंटीग्रेशन होता है। सो इंटीग्रेशन एक चीज़ जब हम जो दो चार चीज़ों को कंबाइन कर लेते हैं तो इंटीग्रेट हो जाते हैं, यूनिटी कर लेते हैं, सिंपल है यूनिटी। सिमेट्री तो हमें पता है, एकदम सिमेट्री में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन होना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन मतलब हम पार्ट्स ऑफ समथिंग, ग्रुप्स बन रहे हैं और आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, काम को एफिशिएंटली कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब त्याग होता है, तो इंटीग्रेशन का मतलब तो यूनिटी ही होता है। नेक्स्ट देखिएगा डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब डिस्टिंग्विश, यस, डिस्क्रिमिनेट मतलब डिस्टिंग्विश, ना कि कंपेयर, कॉम्प्रीहेंड, कनेक्ट, गलत। अपीयर मतलब जब हम किसी चीज़ को क्या कर पाते हैं,
देख पाते हैं यानी कि सी करना। अलाउ, अलाउ यानी जब हम परमिशन देते हैं कि टू हैपन और टू बी डन। एंटर, जब आना, एंटर करना। सो एक हो गया अपीयर। तो अपीयर का सीम, और सीम मतलब टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग डन, हो गया, अपीयर हो गया, सीम हो गया, ठीक है ना, कि सी के कंपैरेटिवली सीम विल बी द बेटर ऑप्शन। सो गाइस हमने इस लेक्चर में ऑलमोस्ट मतलब 50 वर्ड्स हमने कर लिए हैं। सो आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। अब हम इन्हें रिवाइज करेंगे और फिर हम इसके आगे के वर्ड्स पे बढ़ेंगे।